क्या आप जानते हैं कि जनूबी एशिया के 10वें अमीर तरीन इंसान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी आखिरी वसीयत में क्या लिखा था? अगर कायद-ए-आज़म ने इकलौती बेटी को अपनी तमाम जायदाद से बेदखल कर दिया था, तो फिर वसीयत के मुताबिक उनकी जायदाद का हकदार कौन ठहरा? कायद-ए-आज़म जब फौत हुए तो मौजूदा पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक उनकी जायदाद कितने अरब में फरोख्त हुई? इस वक्त भी मोदी सरकार की कौन सी अहम तरीन सरकारी इमारत कायद-ए-आज़म के दिल्ली वाले घर में बनाई गई है? बानी पाकिस्तान की वफात के बाद उनकी जायदाद की मालियत का बड़ा हिस्सा इंडिया को क्यों दिया गया? और क्या आप जानते हैं कि कायद-ए-आज़म की अपनी औलाद भारतीय शहरी क्यों है? आप देख रहे हैं इलेक्शन बॉक्स में हूं सादिया जफर। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कायद-ए-आज़म के वालिद पूंजा जिन्ना लेदर के बड़े बिजनेसमैन और मालदार इंसान थे। यही वजह थी कि आज से 100 साल पहले जब 99% हिंदुस्तानियों को अच्छी तालीम तो क्या घरों में रोशनी, वाफिर खुराक और आम सहूलियात तक मुयस्सर ना थी, उस वक्त कायद-ए-आज़म तालीम हासिल करने इंग्लैंड गए थे। वकालत की तालीम हासिल करने के बाद जब कायद-ए-आज़म इंडिया वापस आए तो उनका शुमार बड़े बुकला में होता था। वो बम्बई शहर की बिजनेस क्लास कम्युनिटी और एलीट क्लास फैमिलीज के लीगल कंसल्टेंट भी थे। कम लोग जानते हैं कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ससुर सर डिनशा पैटेट इंडिया के अमीर तरीन इंसान थे। भारत में टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बुनियाद रखने वाली पैटेट फैमिली ही थी। कायद-ए-आज़म की अहलिया रति जिन्ना की भाभी रतन जी दादा भाई टाटा की बेटी थी। इसी टाटा ग्रुप की मालियत आज पूरे पाकिस्तान की सालाना बजट के डबल से भी ज्यादा है। मैं अपनी एक वीडियो में कायद-ए-आज़म और रति की लव स्टोरी सुना चुकी हूँ कि शादी के बाद सर डिनशा पैटेट ने अदालत से रुजू किया कि मिस्टर जिन्ना ने बहला फुसला कर उनकी मासूम बेटी को अगवा किया है और मेरी बेटी की दौलत के हसूल के लिए उससे शादी भी कर ली। अदालत में जब जज ने कायद-ए-आज़म से पूछा कि क्या उन्होंने रति पैटेट को उनके घर से अगवा किया है, इससे पहले कि वो कुछ बोलते रति अपने शौहर के दिफा में खड़ी हो गई और पुरजोश होकर बोली, जिन्ना ने मुझे अगवा नहीं किया बल्कि मैंने उन्हें अगवा किया है। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि 1926 में कायद-ए-आज़म का शुमार जनूबी एशिया के 10 अमीर तरीन अफराद में होने लगा था। कई साल इंडियन नेशनल कांग्रेस में गुजारने के बाद कायद-ए-आज़म ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का हिस्सा बने और उन्होंने अपनी तमाम तर तवानाइयाँ मुसलमानाने हिंद के हुकूक के लिए सर्व कर दी। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी वफात से 9 साल पहले 1939 में अपने आखिरी वसीयतनामे को मरतब किया। यहाँ ये बात अहम है कि इससे पहले भी कायद-ए-आज़म अपनी वसीयत लिख चुके थे, जिसकी तमाम कंडीशंस को आखिरी वसीयत ने मुस्तरद कर दिया। 1939 में जब कायद-ए-आज़म ने अपनी वसीयत लिखी तो उनकी उम्र उस वक्त 63 बरस थी। कायद-ए-आज़म ने अपनी बहन फातिमा जिन्ना, अपने जानिसार साथी लियाकत अली खान और मुंबई के एक वकील को आमिलीन वसीयत बनाया। वसीयत के मुताबिक कायद-ए-आज़म ने मुंबई के इलाके मालाबार हिल में वाक़े अपना घर बहन फातिमा जिन्ना के नाम कर दिया। सिर्फ घर ही नहीं बल्कि घर में मौजूद तमाम फर्नीचर, चांदी के बर्तन, बाकी तमाम सामान और गाड़ियां भी फातिमा जिन्ना को दे दी गई। हर महीने 2000 रुपए की रकम मोहतरमा फातिमा जिन्ना के लिए मुख्तस की गई, जबकि कायद-ए-आज़म ने अपनी 2 बहनों और एक भाई अहमद अली जिन्ना के लिए 100 रुपए माहाना मुकर्रर किया। कायद-ए-आज़म ने उस वक्त 2 लाख रुपए की बड़ी रकम अपनी इकलौती बेटी दीना जिन्ना के लिए मुख्तस की, जो हर महीने 1000 रुपए उनको दी जाती रही। जबकि कायद-ए-आज़म की प्रॉपर्टी का कोई भी हिस्सा उनकी बेटी को ना दिया गया। वो अलग बात है कि मालाबार हिल मुंबई में वाक़े घर जो कायद-ए-आज़म ने अपनी बहन फातिमा जिन्ना के नाम किया था, फातिमा जिन्ना की वफात के बाद कायद-ए-आज़म की बेटी दीना वाडिया जिन्ना को मिला। ये घर आज भी मुंबई में वाक़े है और इसमें बिजली का कनेक्शन कायद-ए-आज़म के वक्त से मौजूद है। दीना वाडिया की वफात के बाद ये घर भारत सरकार के पास है। पिछले कई सालों से भारतीय मीडिया से अक्सर ये खबरें सुनने में आती ही रहती हैं कि हिंदू इंतहा पसंद जमात शिवसेना के गुंडों के मुंबई में वाक़े कायद-ए-आज़म के घर के बाहर मुजाहरा किया और घर में घुसने की कोशिश की और बंटवारे की अलामत समझे जाने वाले घर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने नाकाम बना दिया। कायद-ए-आज़म ने वसीयत में ये भी लिखा था कि 1939 के बाद जो भी जायदाद बने उसके 3 बराबर हिस्से करके उन्हें 3 मुख्तलिफ तालीमी इदारों में तकसीम किया जाए। 1948 में जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वफात हुई तो पाकिस्तान में मौजूद उनकी तमाम जायदाद की मालियत लगाई गई। उनकी कुल जायदाद की मालियत 90 लाख रुपए बनी, जो कि एक बहुत बड़ी रकम थी। अगर हम उस वक्त सोने की फी तोला कीमत का जायजा लें तो 50 से 55 रुपए में 1 तोला सोना आ जाता था। तो इस हिसाब से 90 लाख रुपए तकरीबन 1.25 लाख तोले सोने के बराबर थे, जिसका मुआवजा आज के रेट से किया जाए तो कहा जा सकता है कि कायद-ए-आज़म की जायदाद की कीमत आज के हिसाब से 24 अरब रुपए मालियत थी। कायद-ए-आज़म की वसीयत के मुताबिक उनकी जायदाद के 3 हिस्से किए गए।
पहला हिस्सा कराची में वाक़ सिंध मदरसतुल इस्लाम को दिया गया। सिंध मदरसतुल इस्लाम एशिया की कदीम तरीन दरसगाह है, जिसमें खुद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कई साल तक पढ़ते रहे। 1885 में कायम होने वाला सिंध मदरसतुल इस्लाम इस वक्त एक आलीशान यूनिवर्सिटी है। कायद की जायदाद के 3 हिस्सों में से दूसरा हिस्सा इस्लामिया कॉलेज पेशावर को दिया गया। 1913 में साहबजादा अब्दुल कयूम खान ने इस्लामिया कॉलेज पेशावर की बुनियाद रखी और ये कॉलेज इस वक्त इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। जबकि कायद-ए-आज़म की जायदाद का तीसरा हिस्सा भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में वाक़ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को दिया गया। 1875 में बनने वाले मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम दिया गया। सर सैयद अहमद खान की कायम करदा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इस वक्त इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटियों में शुमार होती है, जहां हजारों की तादाद में तालिब इल्म पढ़ रहे हैं। जैसा कि आपको बताया गया है कि फातिमा जिन्ना की वफात के बाद मुंबई में वाक़ घर कायद-ए-आज़म की इकलौती बेटी दीना जिन्ना को मिला। दीना जिन्ना का एक बेटा और एक ही बेटी पैदा हुई, जिनके नाम नुस्ली वाडिया और डियाना वाडिया हैं। कायद-ए-आज़म के नवासे नुस्ली वाडिया की उम्र 78 साल है। वो भारतीय शहरी हैं और मुंबई इंडिया में रहते हैं। नुस्ली वाडिया भारत के बहुत बड़े बिजनेसमैन वाडिया ग्रुप के रूहे रवा हैं और अरबों रुपए की जायदाद रखते हैं। नुस्ली वाडिया के बड़े बेटे जहांगीर वाडिया मशहूर बिजनेसमैन हैं, जो वाडिया ग्रुप ऑफ कंपनीज चलाते हैं। उनकी कई टेक्सटाइल मिल्स हैं। जहांगीर वाडिया एक इंटरनेशनल एयरलाइन गो एयर के मालिक हैं। गो एयर में 100 से ज्यादा एयर बसेस हैं। गो एयर सिर्फ डोमेस्टिक ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल फ्लाइट भी प्रवास करती है और इस एयरलाइन में 100 के करीब जहाज हैं। जहांगीर वाडिया ने एक एयर होस्टेस सलीना वाडिया से शादी की है और उनके 2 बच्चे एलिया वाडिया और जा वाडिया हैं। जहांगीर वाडिया के छोटे भाई और कायद-ए-आज़म के परनवासे नेस वाडिया हैवी इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट कंपनीज के अलावा रियल स्टेट और इंजीनियरिंग के शोबे से वाबस्ता हैं। वो भारत की मशहूर क्रिकेट सीरीज IPL की फ्रेंचाइज किंग्स 11 पंजाब के मालिक हैं, जबकि मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा उनकी पार्टनर हैं। माजी करीब में प्रीति जिंटा और नेस वाडिया के दरमियान मोहब्बत और केमिस्ट्री की खबरें सिर्फ टीवी ही नहीं बल्कि इंडियन प्रेस में भी छपती रही। खैर, दोनों में शादी ना हो सकी। यहाँ मैं आपको बताती चलूं, नेस वाडिया जहांगीर वाडिया और उनके वालिदैन पारसी मजहब के पैरोकार हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मुंबई वाले घर के अलावा दिल्ली में भी उनका घर मौजूद है, जो 10 औरंगजेब रोड पर वाक़ है। ये घर इस वक्त भी जेर इस्तेमाल है और गैर मुल्की सफारती अमला इस घर में रहता है। कहा जाता है कि कायद-ए-आज़म के मालाबार हिल मुंबई वाले घर में इस वक्त भी उनके नाम से यूटिलिटी बिल्स वसूल होते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के 30 दिलचस्प हक़ाइक़ जानना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर क्लिक करें। टाइगर न्यासी की कहानी जानने के लिए यहाँ नीचे और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के फैमिली बैकग्राउंड पर डिटेल्ड वीडियो आपको यहाँ मिलेगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इलेक्शन बॉक्स को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस को देखते रहें। अल्लाह हाफिज़ नासिर।